हेलो स्टूडेंट्स, वंशिका इज हेयर। आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश बिहाइव द फन दे हैड करेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस चैप्टर में जो स्टोरी है वो कोई पास्ट या प्रेजेंट की स्टोरी नहीं है। ये जो स्टोरी है ये बहुत आगे की है, मतलब इन फ्यूचर की है कि हमारे फ्यूचर के जो स्कूल्स हैं वो किस तरह के होंगे। ईयर बताया गया है इसमें 2157। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि जो हमारे आज के टाइम के स्कूल्स हैं वो उससे बिल्कुल डिफरेंट होंगे इन फ्यूचर, क्योंकि इतनी डेवलपमेंट हो रही है कि कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी बच्चा है वो घर पे पढ़ना ही ज़्यादा पसंद करेगा इन फोन्स, इन कंप्यूटर्स, क्योंकि आज के सब बच्चों को फ़ोन और कंप्यूटर चलाने का बहुत शौक है। तो इसीलिए इसको इन फ्यूचर जनरेशन के साथ रिलेट करके बताया गया है कि आगे आने वाले जो स्कूल्स हैं वो किस तरह के होंगे। तो इस चैप्टर में दो बच्चों की कहानी है जो कि ब्रदर सिस्टर हैं, जिनका नाम है टॉमी एंड मार्गी। टॉमी को एक बुक मिलती है जिसमें हमारे आज के प्रेजेंट के स्कूल्स के बारे में बताया जाता है। जो वो स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, मतलब कि जो उनके स्कूल्स हैं वो हैं कंप्यूटराइज, जिसमें कंप्यूटर क्लासेस होती हैं, रोबोटिक टीचर होता है उनका, वर्चुअल क्लासरूम है, मतलब हमारे जैसे क्लासरूम से बिल्कुल डिफरेंट, और ई टेक्स्ट है उनका कि जो मूविंग ई टेक्स्ट है, मतलब जो हमारे जैसे लिखी हुई अल्फाबेट्स हैं ये एक जगह स्टिल हैं, बट उनके कंप्यूटर पे ये सब मूव करता है। तो मार्गी अब टॉमी से पूछती है कि ये क्या है। तो टॉमी बताता है कि ये एक बुक है जो कि हमारे दादाजी के टाइम के स्कूल्स की बुक है। तो वो जब उनके पेजेस को देखती हैं तो जो पेजेस होते हैं उसके वो थोड़े येलोइश कलर में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, क्योंकि बुक है जो वो बहुत ज्यादा पुरानी होती है। तो उसकी जो बुक की कंडीशन होती है थोड़ी खराब सी होती है, फटी फटी सी होती है। तो जो मार्गी और टॉमी है वो सोचते हैं कि ये बुक बिल्कुल वेस्ट है। क्यों? क्योंकि जो मार्गी और टॉमी की क्लास है उसकी जो बुक है वो बुक ऑलवेज मूव करती है, उसके जो अल्फाबेट्स होते हैं। क्योंकि अब जब ये पेजेस टर्न करके देखते हैं तो जो पहले लिखा हुआ था वही इन पेजेस पे दोबारा लिखा हुआ मिलता है। तो वो सोचते हैं कि जो इस पेजेस पे दोबारा दोबारा आ रहा है तो उसको दोबारा कोई क्यों पढ़ेगा। एक बार रीड करने के बाद कोई भी जो बच्चा होगा वो इस बुक को वेस्ट कर देगा, गार्बेज कर देगा, फेंक देगा। तो वो दोनों हंसते हैं, इस बुक को फनी समझते हैं, मतलब एक उनके लिए ये एक जोक की तरह बात होती है। अब मार्गी अपने स्कूल पूछती है टॉमी से कि इस बुक में लिखा किसके बारे में है। तो मार्गी को जवाब देता है टॉमी की स्कूल के बारे में। तो मार्गी हंसती है कि कोई भी अपने स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, क्योंकि मार्गी को अपने स्कूल से बहुत नफरत होती है। वो पढ़ने से थोड़ा सा कतराती है कि मैंने नहीं पढ़ना, क्योंकि उसके जो जियो के टेस्ट चल रहे होते हैं उनमें उसकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी दिन ब दिन खराब चलती जा रही है। तो वो सोचती है कि कोई अपने स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। मार्गी और टॉमी बात ही कर रहे होते हैं तो इतने में मार्गी की मदर की आवाज आती है कि उसकी क्लास का टाइम हो गया है। तो अब वो फिर सोचती है कि अब फिर उसी बोरिंग क्लास में जाना पड़ेगा। तो जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है वो उसकी मदर को आके बताता है कि जियो में इसकी परफॉर्मेंस तो ठीक है, पर जो इसका सॉफ्टवेयर है उसकी वर्किंग थोड़ी सी एडवांस हो गई थी, जिसके कारण इसकी एज के अकॉर्डिंग इससे क्वेश्चनिंग नहीं हो रही थी, तो जिसके कारण इसकी परफॉर्मेंस डाउन जा रही थी। अब मार्गी की परफॉर्मेंस जो है वो ठीक रहेगी क्योंकि मैंने उसको ठीक कर दिया है। तो मदर की आवाज आते ही मार्गी जो है वो अपने क्लासरूम में चली जाती है। तो उसका क्लासरूम कौन सा है? उसके बेडरूम के साथ वाला रूम, जिसमें एक कंप्यूटर है और एक पर्सन, मतलब मार्गी के बैठने की ही जगह है जाता है। तो इतने में वो वापस आती है, अपनी टॉमी से बात करती है कि इस बुक में स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा, क्योंकि स्कूल्स तो बहुत ज्यादा बोरिंग होते हैं। तो टॉमी उसको बताता है कि ये स्कूल्स जो होते हैं ये हमारे स्कूल की तरह नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो टीचर है वो एक ह्यूमन टीचर है।
तो मार्गी कहती है ह्यूमन बीइंग इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है कि वो किसी दूसरे को पढ़ाए। तो टॉमी कहता है कि जैसे हमारे फादर हैं वो हमें टीच करते हैं, तो इसी तरह जो ह्यूमन बीइंग है वो दूसरे ह्यूमन बीइंग्स को टीच कर सकता है। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा कोई मुझे घर आके पढ़ाए। तो टॉमी कहता है कि उसने किसी के घर नहीं जाना ह्यूमन बीइंग ने, बल्कि इनका एक पर्टिकुलर क्लासरूम होता है, जैसे कि आजकल हम जाते हैं। तो एक पर्टिकुलर क्लासरूम होता है, तो उसमें बैठ के सारे बच्चे इकट्ठे पढ़ाई करते हैं और एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। टीचर उनको पढ़ा के भेजता है और उसी तरह वो घर से लर्न करके आते हैं। तो मार्गी को ये सुन के अच्छा लगा, क्योंकि मार्गी सोचती थी कि जो उनकी रोबोटिक क्लासरूम है उसमें तो वो सिर्फ एक सिंगल स्टूडेंट होता है, ना अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं ना किसी को बता सकते हैं। और उस सबसे गंदा तो उसको वो स्लॉट लगता था जिसमें उन्होंने टेस्ट डालने होते थे और उनकी उसी टाइम इंस्टेंटली मार्किंग करनी होती थी। तो मार्गी को ये सुन के थोड़ा अच्छा फील होता है कि वो स्कूल अच्छे थे आज के हमारे टाइम से, क्योंकि हमारे स्कूल तो मैकेनिक स्कूल हैं जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम शेयर भी नहीं कर सकते और पूछ भी नहीं सकते। और जो हमारे अल्फाबेट्स हैं वो मूव करते रहते हैं, ताकि हमने दोबारा कोई चीज देखनी हो तो हम देख नहीं सकते। तो वो दोनों अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आज के क्लासरूम्स हैं वो भी इसी तरह ही होने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब माई न्यू चैनल स्वास्तिक स्टडी पॉइंट्स।